अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते ना तो इसमें हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मत कीजिए इस चीज़ को। पैसे की तंगी ऐसी तो नहीं थी कि मुझे कभी भूखा सोना पड़ा, मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। लेकिन ये भी था ना कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, अगर ये सवाल किया जाए ना कि फाइनेंशियली फ्री होना क्या होता है, तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि एक बड़ा घर होना, गाड़ी होना, ढेर सारे पैसे हो जाना, इसे ही तो फाइनेंशियली फ्री होना कहते हैं। क्या वाकई ये जवाब सही है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियली फ्री होना, ये एक बात जो अक्सर मतलब आजकल सबके जुबान पे होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या वाकई इसका मतलब एक बड़ा घर होना, कुछ पैसे होना, और कुछ नहीं ढेर सारे पैसे होना और एक बड़ी गाड़ी होना, इसे ही कहते हैं? लेकिन अगर नजदीक से जाके ऐसे इंसान को देखा जाए ना, तो हो सकता है कि वो सारी चीजें उसकी लोन से, कर्जों से भरी हो। दोस्तों, पता तो हमें तब चलता है ना जब हम किसी के नजदीक जाते हैं। पहले ही अगर हम किसी को देख के अंदाजा लगा लें कि ये इंसान बहुत पैसे वाला है, इस इंसान के लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, दोस्तों थोड़ा नजदीक जाइए, थोड़ा पता कीजिए। जो जितना ऊपर है ना, वो उतना ही परेशान है, वो उतना ही परेशान है अपने लेवल को मेंटेन करने में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे कारण है ना कि पैसे हमारे पास नहीं बच रहे हैं। पैसे की ही बात होती है ना, पैसा जो होता है वो तो बहुत जरूरी चीज होता है। हर घर में हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसे के लिए लोग तमाम काम भी करते रहते हैं। मतलब मेरे को लगता है ना कि 24 घंटे में तो हम लोग ना 15 से 16 घंटा अपना हमारा बिका हुआ है बस पैसे के लिए। उसके बाद थोड़ी सी जो टाइम बचता है उसमें अपने घर को, परिवार को या अपने आप को समय देते हैं। है ना ये बात सही? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन इसके साथ अग्री है। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ टुक्को को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कमेंट मेरे पास आया था कि दीदी SIP हम करना चाहते हैं, और लेकिन उनको मतलब किसी ने बताया है ये चीज़ कि SIP अगर हम पैसे उसमें जमा करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे डूब जाते हैं, पैसे हमारे जो है वो कम हो जाते हैं। देखिए, ये जो बात है ना, और उन्होंने मेरी राय मांगी है कि आप बताइए कि तब मुझे SIP में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, समझिएगा इस चीज को। है क्या कि SIP जो है ना वो टोटली मार्केट पे डिपेंड होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है ना वो टोटली मार्केट पे ही चलता है। मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। लेकिन अक्सर मैंने SIP जो है ना वो लॉन्ग टर्म के बारे में बात की है। 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 8 साल के लिए या 10 साल के लिए अगर आप SIP करते हैं तो क्या दिक्कत है? लॉन्ग टर्म में ना हमेशा मतलब कि अब कोई बैड लक ही होगा ना जो मतलब किसी को घाटा हुआ हो। लॉन्ग टर्म में अभी तक मैंने जो भी सुना है या जो चीज में मैंने देखा है ना, लोगों को फायदा ही होता है। दोस्तों, कहना ये है ना कि देखिए, SIP में एटलीस्ट आप समझो कि 8 से 10% और मतलब 12% तक का इंटरेस्ट मिल ही जाता है। इसलिए मैं SIP के लिए बोलती हूँ कि SIP कीजिए। और मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट कभी भी लगाने के लिए SIP में नहीं कहा है। SIP अगर आप 1,000, 2,000 या फिर मतलब कि 3,000, जैसे आपका हिसाब बनता है आप करते हो, आपके पैसे जितने बचते हैं, तो वो सही रहेगा। क्योंकि वो बैंक की अपेक्षा, अगर बैंक से कंपेयर करूँ ना, तो पैसे हमें ज़्यादा देता है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि मार्केट अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसलिए आपको सारी कमाई जो है ना वो SIP में नहीं लगानी है। लेकिन मैंने प्रूफ देखा है ना कि SIP, मैंने कहा था ना आप लोगों को एक वीडियो में कि मैं मतलब कुछ महीने पहले मैं खुद मतलब डिमोटिवेट हो गई थी SIP के नाम पे, जो मार्केट बहुत डाउन था। लेकिन धीरे धीरे करके उस समय मतलब मेरे मन में भी हो रहा था कहीं मेरा पैसा जो है ना वो कम ना हो जाए। आपको एक बात बताऊं, मेरे बहुत करीब, बहुत बहुत करीब मतलब लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं और पैसे अपने कम करके
उन्होंने मार्केट से निकाल लिया है। मार्केट में क्या है कि मार्केट में उनको 50% वो लॉस करके उन्होंने पैसे निकाले हैं। क्यों? क्योंकि पता है वो डर गए, जब मार्केट डाउन हुआ ना वो डर गए। अगर अभी हाल की बात कह रही हूँ मैं, कि मैं फरवरी मार्च की बात कह रही हूँ, कि उन्होंने डर के अपने पैसे निकाल लिए और उनका आधा पैसा जो है ना वो लॉस हो गया। और फिर मार्केट फिर अप्रैल से चलना स्टार्ट हो गया। तो कितना बुरा लगता है। मैंने जब सुना, मैं कह रही हूँ ना कि वो मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी कि कितना हमारे लिए अपने है, कि उनका पैसा मेरे लिए दर्द खाने वाला चीज़ है। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उनको यही सलाह दी कि आपके बस की बात नहीं है, आप अब इस चीज़ को नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, बैंक, एफडी यही सब है। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते ना तो इसमें हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मत कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि देखिए पैसा जो भी है ना, चाहे हम 1,000 लें या 10,000 लें, हमारे मेहनत की कमाई है ना, तो सोचना तो पड़ता है ना। लेकिन अगर भय लगता है तो इस चीज़ को मत कीजिए, आप सिंपली आरडी कीजिए, क्योंकि वो सेफ जोन है। और उसके बाद आप एफडी कर दीजिए उन पैसों को। साथ के साथ मुझसे पूछा गया है कि आप पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनाएं बताइए, पोस्ट ऑफिस का कुछ। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, पोस्ट ऑफिस में जो भी मतलब कि स्कीम वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है ना, वो सारी चीजें सेफ होती है, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स हैं। एनएससी है, किसान पत्र है, उसके बाद किसान विकास पत्र, और उसके बाद आपका एमआईएस है, फिर आपका सुकन्या है, पीपीएफ है। ये तरह तरह के जो नियम है ना, तरह तरह के जो स्कीम है ना, इसमें पैसे हमारे अच्छे बनते हैं। सबसे बड़ी चीज है ना, सुकन्या पीपीएफ में ना हमारा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। टैक्स बेनिफिट से ना, देखिए हम लोग ना, हम मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं ना, वो टैक्स चुकाते चुकाते ही खत्म हो जाते हैं, हमारा टैक्स बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए ना ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है कि कहाँ कहाँ पैसे बच रहे हैं, कैसे बच रहे हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताऊं मैं, कि मैं पैसों के बारे में जो आप लोगों को अपना अनुभव बताती हूँ ना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं आप लोगों का मतलब जो चीजें मैं बताती हूँ ना, वो अनुभव आपने भी किया होगा, इसलिए आप लोगों को ये सब वीडियो अच्छा लगता है। और दूसरी चीज कि मैं सारा कुछ अपने वीडियो में ना जो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है वही बताती हूँ। पैसे की तंगी ऐसी तो नहीं थी कि मुझे कभी भूखा सोना पड़ा, मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। लेकिन ये भी था ना कि मेरे हमारे घर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ दोस्तों, और मैंने देखा है ये चीज ना, कि कैसे पैसे आते हैं, फिर उन पैसों को मैनेज किया जाता है। मतलब कि पहले से ही हिसाब करके रखा जाता है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, और ऐसे करके मैनेज करके, और कुछ पैसे जो बचते हैं ना उसको सेविंग की जाती है। दोस्तों, याद है हमारे पेरेंट जो है ना, उन्होंने कभी ये फिनेंशियली फ्री वाला वर्ड तो सुना ही नहीं होगा। लेकिन क्या वो अभी क्या मतलब उस समय भी गलत तरीके से रहते थे, या उनका कौन सा काम रुक जाता था? नहीं रुकता था ना। तो आजकल क्या है, जितनी भागदौड़ की जिंदगी हुई है ना, उतना ही हम महत्वाकांक्षी हो गए हैं। हम अपनी चीजों के लिए, हम अपनी इच्छाओं के लिए ना हर 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 कदम उठाते हैं। पैसे यहाँ से आए, वहां से आए, वहां से आए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसको मैं बुरा कभी नहीं बोलूंगी। देखिए पैसे के खिलाफ में ना, मैं ना आज तक कभी भी एक वर्ड बोला है मैंने, ना मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये पैसा जो चीज है ना, ये एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इस कागज के टुकड़े में इतनी ताकत होती है ना, कि पूरी दुनिया आपके सामने झुक सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झुकाने की ताकत रखता है ये कागज का टुकड़ा। तो कैसे कह सकते हैं कि पैसा वैल्यूएबल नहीं होता? एक सीक्रेट बताऊं आपको, सीक्रेट पैसे बचाने का ही, पैसा इन्वेस्ट करने का, पैसा मतलब दुगना तीन गुना करने का। आप अपने खर्चे का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते हैं? आपको क्यों नहीं पता रहता है कि आपके पैसे कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों, पता है अक्सर ऐसा होता है ना, कि लोगों से अगर पूछा जाए ना कि आप बताइएगा जरा कि आपका कितना पैसा एजुकेशन में जा रहा है, कितना पैसा जो है वो आपके मतलब बच्चों की कपड़े में जा रहा है, कितना पैसा आपके घर में राशन में जा रहा है, तो पता है लोगों का जवाब क्या होगा? मुझे नहीं पता कितने का क्या राशन आता है, मैं बस पैसे दे देता हूँ, मेरा घर चलता रहता है। और जो पत्नियां होती हैं उनका भी ये जवाब होता है कि हालांकि पत्नियां चाहती हैं कि पैसे बचे, कोई भी इंसान के पास अगर गिन गुत के कोई पैसा देगा तो वो उसमें से पैसा बचाना ही ना चाहेगा, तो बचाना चाहती है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है ना कि उन्हें यही नहीं पता रहता है कि आज जो सब्जी का भाव हुआ है ना, पिछले वीक में इसी सब्जी का भाव कितना था।
क्यों? क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आजकल क्या है ना कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या फिर मतलब कि सोसाइटी में ही एक अगर बहुत ज्यादा है तो एक रेडी वाला आता है और वो जो मनचाहा हिसाब हमें करता है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग पैसे दे देते हैं। हम ये भी नहीं करते हैं कि अगर 1 किलो आलू का दाम इतना है तो 5 किलो का कितना लगेगा, ये भी नहीं करते हैं और हम पैसे दे देते हैं। तो ये क्या होता है? मुझे लगता है कि या तो जल्दबाजी, या तो फिर शो ऑफ, या फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। ये सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं इस चीज में। दोस्तों देखा देखी में ना पैसे केवल और केवल खर्च होते हैं। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहना है, आपको ऐसा रहना है कि मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर मतलब देखिए हर काम करने में ना, कार्यालय जहाँ होता है, ऑफिस जहाँ होता है ना, वहाँ टेंशन रहती ही है, कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। लेकिन घर एक ऐसा चीज होता है ना जहाँ हम जब आते हैं तो हम पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाते हैं, हम पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं हर तरह के चिंताओं से। लेकिन ऐसा है ना कि ये जो पैसे आते हैं ये बहुत मुश्किल से आते हैं दोस्तों। इतना हम, अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। आपको क्या लगता है कि जब हम टीचिंग करके आते हैं, जब हम अपना काम करके आते हैं घर, तो उसके बाद हाँ घर का काम करना है, घर के बच्चों को खाना देना है, फिर मतलब बहुत तरह के काम होते हैं, वो तो करना ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम स्कूल अगर जाते हैं तो वहाँ आराम फरमाते हैं। दोस्तों 1 मिनट का कभी कभी फुर्सत नहीं मिलता है, इतना फुर्सत नहीं मिलता है ना कि जो हमारा जो खुद का बकाया काम है उसको कर ले। इतना हमारी मतलब रेल बनी रहती है। तो आप सोचो कि जब इतना काम करने के बाद इंसान के पास जो पैसे आएंगे, उन पैसों का अगर हम वैल्यू नहीं करेंगे तो खर्च करने में दर्द क्यों नहीं होगा? होता है दर्द। और ये दर्द इसलिए होता है कि हमें पता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। तो आपसे यही मुझे कहना है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने पैसों को, कि रख रखाव पे तो ध्यान देना ही है, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, कम करने की नहीं करनी है। और एसआईपी वाली जो बात मैंने आप लोगों को बोली है ना, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पैसे नहीं है ना और डर लग रहा है ना, तो एसआईपी करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब ऐसा आपको फील होगा ना कि हाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप उस समय कीजिएगा, अभी हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।